अब बेटा अपन लोग ना आगे बढ़ रहे हैं। तुमने ईएमआई सुना है ना, मंथली एक कुछ पैसा भरना पड़ता है ऐसा। तो वो टॉपिक तुम लोगों को ना ट्वेल्थ में आता है, ट्वेल्थ में आता है, हाँ ट्वेल्थ में आता है मोस्टली, तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ 99.9% ट्वेल्थ का है वो। तो वैसा ही उसके जैसे एक फॉर्मूला तुम लोगों का भी नाइन्थ में 11th में भी है। ये एग्जैक्टली ईएमआई नहीं बोल सकते क्योंकि ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ये मंथली नहीं, ये एनुअली इंस्टॉलमेंट वाला है। तो फॉर एग्जांपल ये अगेन मैं तुमको बहुत कॉमनली बताता हूँ क्या होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 10 लाख रुपए उठाए हैं और मैं बोला हूँ मैं 30 साल में लौटाऊंगा, तो फिर मेरे को, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इक्वल अमाउंट दूंगा, तुम बता दो कितना अमाउंट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। 30 साल निकल जाए तो मर जाओगे, जैसे ये 3 साल में लौटाना है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ये देखो जो प्रिंसिपल तुमने उठाया था, अरे अब P इज इक्वल टू ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो तुम इक्वल इंस्टॉलमेंट देने वाले दैट, फिर ये 100/100 प्लस आर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है मान लो, ठीक है, प्लस 100/100 प्लस आर स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब। अगर 3 साल है तो 4 साल होते प्लस 100/100 प्लस आर की पावर 4, वह चलता था। तो दैट विल गिव यू टोटल लोन अमाउंट। तो मेरा तब ये 10 लाख रुपए हो गया रहता और ये सब चीज़ें सी आई रहती, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है तुमको समझ में आ जाएगा। और सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है पता है क्या, फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। और सबसे ख़राब बात क्या है पता है, लॉग यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी इसके अंदर। जैसे ये अ सम ऑफ दिस इज बोरोड, तो ये क्या हो गया, टोटल लोन अमाउंट हो गया। देखो 3254 फॉर अ मनी फ्रॉम अ लेंडर एट 6%, ये मेरा रेट हो गया पर एनम कंपाउंड एनुअली। इफ दिस अमाउंट इज पेड बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 बार पे, ओ भाई ठीक है ना। तो बताओ कितना इंस्टॉलमेंट्स रहना चाहिए। तो मान लिया P 100/100 प्लस 6 यानी 106 प्लस 100/100 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस 6 का होल क्यूब प्लस 100/100 प्लस 6 की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3254 इज इक्वल टू P इंटू 2 से कटा 50/53 प्लस 50/53 का स्क्वायर प्लस 50/53 का क्यूब प्लस 50/53 की पावर 4। अब कैसे निकालोगे इसकी वैल्यूज, गलत, लॉग बोल रहे हो ना बेटा, जीपी बन रहा है। फर्स्ट टर्म 50/53 है, कॉमन रेशियो तुम्हारा आर है, तो जीपी के फॉर्मूला से मैं एक बार इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मेरा ये हो जाएगा 3254, ये तो ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या फिर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये वाला तब यूज़ होता था जब कॉमन रेशियो मोर देन 1 रहता था, ये वाला जब लेस देन 1 होता था। यहाँ पे मेरा लेस देन 1 चल रहा है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो वो वाला दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो 3254 इज पी ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो ये 3254 इज P इंटू 50/53, ये जगह 1 माइनस, अब देखो 50/53 की पावर 4 द होल अपॉन, ये सॉल्व करोगे 3/53 हो जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। ये 53 और ये 53 कट जाएगा, ये बेसिकली ये 53 ऊपर चल जाएगा, फिर वो यहाँ पे जाके कट जाएगा ना। तो देखो ये 3254, ये नीचे वाला 3 ऊपर गया, ऊपर वाला 50 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस 50/53 की पावर 4 जहाँ चल रहा है। ये तुमने काटा पीटी वाटा पीटी किया, अब जो क्या ये कट रहा है, काट लूँ क्या, छोड़ दो भी करे। यहाँ पे बेटा मैंने एलसीएम लिया इसका, अगर या नहीं लूँ, एक सेकंड, इसने एलसीएम लिया है नहीं लिया है, लिया है उसने, क्या बेटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उसका। देख 3254 इंटू 3/50 इस P इंटू, ये देख 50 की पावर 4/53 की पावर 4 में जैसा मान लिया उसको, तो जाएगा 53 की पावर 4 माइनस 50 की पावर 4 द होल अपॉन 53 की पावर 4। मेरा सजेशन है यहाँ पे एलसीएम लो मत,
तुम अलग से जाके 50/53 की पावर 4 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। ये यहाँ तक आ गया है, फिर लिख दो तुम लेट एक्स बी इक्वल टू 50/53 की पावर 4। ये फिर इसका भी ना वैल्यू निकालो 50/53 कि तुम लोग कुछ डेसिमल 2-3 डेसिमल तक के वैल्यू निकाल लो। आई वुड 4 डेसिमल तक के निकालो। 4 डेसिमल तक के क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुम जब लॉग निकालोगे तुम लोगों को लगता है ना 3 वैसे अगर वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहे थे 4 तक के निकाल लो तुम लोग उसका, और फिर सॉल्व कर लो। देखो मेहनत है ये। आगे इसमें क्या होने वाला है ना, तुम लोगों को लकीली रुक जाओ, ये देखो ये आगे कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीज़ों की वैल्यू वो दे देगा, ठीक है, तब लॉग नहीं निकालना पड़ेगा। एग्जाम में इसकी भी वैल्यू अगर दे जाए तो बढ़िया है, नहीं दे तो रोना गाना है। तो ये तुमको मेहनत लगेगी अभी करने के लिए, तो करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 19 पे आ जाओ तुम लोग। कार वॉज 19 नहीं 18 बचा है क्या, 18 ही क्या ना हमने, हाँ अभी अपने 18 किया ना, चलो हाँ फाइन। 19 देखो, अ कार कैन बी परचेज्ड एट अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख, नहीं एट डाउन पेमेंट ऑफ 3 लाख और एट अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख एंड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। मतलब बेसिकली कार 3 लाख रुपए की है, तुम पूरे पूरे 2 कार ले जाओ या फिर 1 लाख रुपए दो और उसके आगे 5 साल तक के इक्वल अमाउंट भरना शुरू करो, ठीक है। तो बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट दूसरे इसमें। तो बेसिकली अब तुमको 2 लाख रुपए प्रिंसिपल बच रहा है ना तुम्हारा, पूरा जो अमाउंट भी रिपेड है, तो 2 लाख इस कितने इसमें है 5 भगवान, चलो ठीक है 5 इक्वल इसमें, तो हो गया P इंटू 100/20%, 120 प्लस 100/120 का स्क्वायर। देखो जैसा उसने किया है 5 टर्म्स, तुम भी ऐसे लिख देना, फिर वही ये 5/6 बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो 6 की पावर 5 वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, इसको लॉग से मत निकालना, 6 की पावर 5 है, 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तुम 36 इंटू 6 लिख सकते हो। ये वैसे 216 हो जाता था, अब 216 इंटू 36 तो कर सकते हो यार तुम लोग। 5 की पावर 5 करना है, 5 क्यूब होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625 इंटू 5 कर सकते हो। वैल्यू इसकी निकाल सकते हो ना तुम लोग, 5 की पावर 5 निकाल सकते हो ना बेसिकली वैल्यू, तो वैल्यू निकाल लेना, लॉग वॉक पे मत चले जाना उसके लिए, तुम लोग को लॉग से तुम लोग को और मेहनत लग जाएगी मुझे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। अब एग्जाम्पल नंबर 20 से देखो, मुकेश बोरोज 20,000 रुपये, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2,000 रुपये हर महीने देने वाला है। तो बेटा इसका मतलब 10 साल में हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 5%। तुमको अब यही निकालना है कितने सालों में होगा, तो मान लो n सालों में होगा, तो लोन टू बी रीपेड इस पर मंथ वाला पेमेंट 100/100 प्लस 5 प्लस 100/100 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करके n टर्म्स तक जाएगा। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला बन के ये कुछ बनेगा, तुम सॉल्व वॉल्व करोगे इसको, ये देखो ये सब कुछ सॉल्व वॉल्व जैसे भी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे करना उसको सॉल्व, n की वैल्यू निकलेगी तुम लोगों की, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 20/21 की पावर n इज़ 1/2, फिर वो लॉग लेके करना पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आ रही ये चीज़ें? ए नहीं, जो मैं यहाँ पे एक्स या पी लिए जा रहा हूँ ना बच्चा, मैं देख इसमें ये वाला यस, ये टोटल अमाउंट भी पेड है और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी पेड है। ये होगा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 20। बस पहले तुम लोग ये 3 एग्जाम्पल करो प्लीज़, पहले इससे 3 एग्जाम्पल ढंग से यूजिंग योर लॉग टेबल एंड नॉट कैलकुलेटर का टारगेट रखो अपना पहले, ठीक है ना।
बेटा जी बी के एस एन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए 1 - r⁻n/1 - r, ये तब यूज़ करते हैं जब r 0 से 1 के बीच में होता है, नहीं तो a r⁻n - 1/r-1, ठीक है। जितने टर्म्स आते हैं वैसा आता है। आई थिंक हाँ, पहले वाले में 4 साल बोला था उसने, तो 4 टर्म्स आ रहे हैं, तो 4 रहेगा।
देखो 19 वाले में वो रहे डाउन पेमेंट 3 लाख करो, ख़त्म करो, यानी बस कार तुम्हारी 3 लाख की कार है, या 1 लाख रुपए पहले दो और बचे जो है उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स दो। 2 लाख जो बचा है उसके 5 इंस्टॉलमेंट्स दो, तो अपना वो 2 लाख हो गया टोटल अमाउंट टू बी पेड, एनुअल या जो भी है ना एनुअल, उसका हिसाब से पी लिखा हुआ है, ठीक है। पावर वाले का एलसीएम कहाँ लिया है? अच्छा अच्छा ये हाँ, सुन 5/6, 1 - 5/6 द होल ओवर 1/5/6, 1/6 होगा ये, और ये कट जाएगा 1 - 5/6 हो चुका है। अब 5/6 अगर है तो 5 की वैल्यू अलग से निकाल दे, 6 की वैल्यू अलग से निकाल दे और डाल दे, खत्म। सर मैंने क्या किया, मैंने 5 को उस तरफ डाल दिया, डिवाइड पे डाल दिया 5 को। डिवाइड, हाँ ठीक है, ये चीज़ को भूल जाए तो इसका तो मतलब है 2 लाख से वो उसके गया, बाद एलसीएम लिया पावर का, पर वो तो डिफरेंट एलसीएम भी लेके कोई फ़र्क नहीं, मैंने वो तेरा नेक्स्ट स्टेप, मेरा बोलना है कि जो वैसे जो तो अब भी ले ले, 5 निकाल दे वैल्यू, 6 निकाल दे, मान ले ये आता है 100/213, आ नहीं रहा है ऑब्वियसली, ये ऐसा आ गया कुछ नहीं, अब एलसीएम ले लेंगे 213 - 100/213।
देखो लॉग जब जब यूज़ करोगे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तुम ये चीज़ कैलकुलेटर पर करके देखोगे ना, जैसा ये वाला कैलकुलेटर पर करके देखोगे आंसर और डिफरेंट आएगा तुम्हारा। एग्जैक्ट अगर तुमने जो लाया है कैलकुलेटर ने तुमने वहाँ पे डिवाइड करके दिखाया आंसर लाया, तुम्हारा आंसर एक्सेप्टेबल रहेगा। उनके आंसर की में भले ये भी दिया हुआ हो बट ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। यानी ये ना इसको सॉल्व करना, आई मीन इस पर छोड़ना नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो इतना हाँ वो डिफिकल्ट है, ऐसे लॉग टेबल तुमको सिखाया जाता है ना देखना। और ये भी बताया कि तुम लोगों को ना 11th में ऐसे चैप्टर जिसमें इतने कैलकुलेशन रुलाते हैं, 12th में सिर्फ एक ही चैप्टर जिसमें इतने गंदगी कैलकुलेशन है, बचे सब चैप्टर्स नॉर्मल है। स्टैटिस्टिक्स है उनका, उनका स्टैटिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है तुम्हारे 11th के स्टैटिस्टिक्स से।
अब गाइस देखो नेक्स्ट कंसेप्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों ने कभी वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखी कि सबसे सस्ता लोन या फिर लोन एट 6% पर एनम वैसा लिखा हुआ रहता है, उस पर एक स्टार बना हुआ रहता है कई बार। वो स्टार क्या रहता है ना, कंपाउंडेड एनुअली नहीं, फिर लिखा हुआ रहेगा मे बी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, जो भी क्वार्टरली, यानी मंथली तो नहीं, जो भी चीज़ों का। तो उससे क्या होता है ना, जो एक्चुअल रेट रहता है बढ़ जाता है। तुमको एडवर्टाइज हो तो 6% बोल रहे हैं, बट जो एक्चुअल रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये जो अपन लोग बताते हैं ना, वो नॉमिनल रेट रहता है। अगर तुम सेमी एनुअली बोल रहे हो, सेमी एनुअली में 6% लगाऊंगा मैं, या क्वार्टरली में 6% लगाऊंगा, या मंथली में 6% लगाऊंगा, बट जो साल भर का जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो नॉमिनल और इफेक्टिव में मतलब समझा तुमको डिफरेंस क्या होता है। हाँ, नॉमिनल अगर तुमको मंथली या क्वार्टरली बोल रहा है तो, और इफेक्टिव मतलब उसी को एनुअल इसमें कन्वर्ट करोगे तो कितना होने वाला है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा एनुअली जैसे 6% है, और वही मैंने एडवर्टाइज किया है, नॉमिनल वही है और इफेक्टिव भी वही है, तब ठीक। मैं अगर सेमी एनुअली वगैरह बोल रहा हूँ तो वो ना क्या कहते हैं मेरा हो जाएगा नॉमिनल, और उससे कन्वर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 साल के हिसाब से का वो इफेक्टिव आएगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे यहीं पे, 1+R/100p, 1+R/100p की पावर p -1। यहाँ पे p मतलब प्रिंसिपल नहीं होता है, p का मतलब होता है 1 साल में कितनी बार वो होने वाला है। तो देखो तुमको ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, तो तुम ऐसे याद रखो। तुमको अमाउंट का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, ये सही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? कहते प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल होता था। प्रिंसिपल इसमें 1 रुपये चल रहा है, ये ध्यान रखो तुम लोग। तो 1+R/100 की पावर n -1। और अगर मान लो तुम्हारा साल में 2 बार, और n की वैल्यू 1 चलेगी, p भी 1 n भी 1, तुम 1 साल का निकाल रहे हो, 1 रुपये पे 1 साल का तुम निकाल रहे हो, करेक्ट। तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा। बट अब तुम्हारा सेमी एनुअली अगर था तो ये 2 हो जाएगा। क्वार्टरली अगर था तो ये डिवाइड बाय 4 होता है ना, R/4 करते हैं, और ये भी 4 चल जाएगा मेरा। तुम मंथली अगर कर रहे हो तो ये 12 हो जाएगा। मतलब बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं ना बेटा, अपन लोग 1 रुपये पे 1 साल का निकालते हैं। तो बेसिकली मेरा प्रिंसिपल इज़ 1 रुपी, ठीक है। मेरा टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स वॉज 1 रुपी, 1 ईयर वैसे। बट अगर मैंने बोल दिया तुमको रेट क्या बताना है, तुम बोलो। मान लो है 10%, कंपाउंडेड कितना, एनुअली, सेमी एनुअल, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, क्या करना है बोलो। क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो तुम्हारा नया रेट जो रहेगा वो तुम्हारा 10/4 बन जाएगा, और ये जो n रहेगा वो 1/4 बन जाएगा। तो तुम्हारा अब इफेक्टिव रेट जो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल इंटू 1 -R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा आता था, हाँ, वो 10/400 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू इफेक्टिव रेट। देखो अब उसने इसी को कैसे बताया, ये p मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब उसने क्या बोल रहा है, तुम अगर क्वार्टरली वॉटरली जो कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और रेट तुम्हारा r है, क्वार्टरली कर तो p की वैल्यू 4 होने वाली है। तो वो बोलता है 1 की जगह ऐसे डायरेक्टली 1 लिखता ही नहीं, 1 इंटू क्या बोलते हैं 1 माइनस जो भी तुम्हारा रहेगा प्रिंसिपल 1 माइनस रेट जो है अपॉन p टाइम्स 100। ये R/p तुम्हारा वो आ जाता था ना रेट, क्वार्टर है तो p R/4 करते थे, दैट की पावर p इंटू n होता था। यहाँ पे n1 था तो ये p हो जाएगा मेरे लिए -1। ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं तो वो 1 रुपये के हिसाब से करता हूँ। अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 माइनस रेट बाय 100 की पावर 1 -1। अब यहाँ पे अगर क्वार्टरली चल रहा है तो ये 400 और ये इंटू 4 हो जाता है। अगर मंथली चल रहा है तो ये 1200 हो जाएगा, ये इंटू 12 यानी कि पावर 12 चलेगा। सेमी एनुअली अगर चल रहा है तो ये R/2 यानी 200, यहाँ पे 2 चलेगा। समझा ये चीज़? तुमको फॉर्मूला याद रखना है, तुम्हारे ऊपर है, मेरे को फॉर्मूला याद है नहीं। मेरे को ये पता है ये 1 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है, ठीक है, जिसका रेट तुमको दिया हुआ रहेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 21। बढ़िया चीज़ क्या है ना, यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है।
नॉमिनल रेट 5% दिया, कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। चलो अपन फॉर्मूला बनाते हैं। 1 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 था की पावर 1, बट ये मंथली था तो ये 1200 हो जाएगा की पावर 12 माइनस 1। अब देखो जो तुमको वैल्यू दी गई है ना, ये जो वैल्यू हमेशा दी हुई रहेगी आप लोगों को, ये पक्का से इस ब्रैकेट की वैल्यू आने वाली हो, ठीक है ना। तो वो वैल्यू जितनी भी आई वो -1 करोगे तो तुम्हारा ये इतना आ गया है ये, और परसेंटेज में चाहिए है तो इंटू 100 कर दोगे तो 5.116%। समझे चीज़ क्या हुआ है? देखो ये तुम लोग 5/1200 करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसकी पावर 12 उसने दे दिया यहाँ पे, ये हो गया -1, ये हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करता है इसलिए इंटू 100 कर दिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगेन इसने ये वैल्यू दिया हुआ है मेरे को, कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द नॉमिनल रेट बोल रहा है अभी के लो, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेट उसने बताया हुआ है मुझे, अब मुझे नॉमिनल रेट निकालना है तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है बेसिकली अभी, ठीक है। तब देखो मैंने आर तो आर ही मान लिया, ओरिजिनली रेट मेरा आर होगा, अब ये क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 400 चलेगा मेरा, तो नॉमिनल रेट है 0.055% था इसके लिए। 1 इंटू 1 प्लस आर बाई क्वार्टर था 400 की पावर 4 -1 हो जाएगा, ये -1 का +1 इधर जाएगा, ये सब कुछ करूँगा, ये 1.05 की पावर 1/4 इतना होता है, ये इतने की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। देखो अरे तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा बेसिकली यार। ट्राई करो ये दोनों एग्जाम्पल्स अभी, एग्जाम्पल 21 एंड 22, जिनका 20th बचा हुआ था वो 20th पहले कंप्लीट करेंगे। इफेक्टिव जो क्या है 0 जो भी, हाँ ठीक है फाइन। उसके बाद क्या करना है? तो इंटू 100 करेगा तो उसे परसेंटेज आ जाएगा बच्चा, तेरा ऐसा है तो वो क्या है? क्या बेटा? जो परसेंटेज आएगा वो हम्म। क्या है? वो तेरा नॉमिन, एक सेकंड, तू कौन से की बात कर रहा है बच्चा? क्वेश्चन 21 22, 21, तो तेरा जो वो आएगा वो इफेक्टिव आ जाएगा तेरा, मतलब वो पूरे साल का भर का, हाँ यस पूरे साल का परसेंटेज। करेक्ट, हाँ।
बट इफ़ यू आर डन यू कैन स्टार्ट लीविंग। वैसे कल के सेशन में ना वो 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं इंपॉर्टेंट वाले वो करेंगे और फिर उसके बाद में अपन लोग ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे एन्युटी वाली।